पैरामेडिकल क्या होता है, पैरामेडिकल से क्या बनते हैं, पैरामेडिकल में कितनी सैलरी मिलती है, कितने साल का ये कोर्स होता है, कितनी फीस लगती है पैरामेडिकल कोर्स को करने में, इसका क्या करियर स्कोप है, पैरामेडिकल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पैरामेडिकल कितने तरह का होता है, सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैरामेडिकल्स की पूरी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दे दूंगी। इसके बाद आपको पैरामेडिकल के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पैरामेडिकल का पूरा आइडिया हो जाएगा कि आखिर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं क्या। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। पैरामेडिकल्स बच्चों हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। पहले पैरामेडिकल का मतलब समझ लो, फिर इसकी बाकी बातें करेंगे। देखो, पैरामेडिकल्स का मतलब होता है कि हेल्थ केयर स्टाफ, जैसे कि मान लो डॉक्टर है तो एक हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर ही तो नहीं होता, डॉक्टर के साथ नर्स होती हैं तो वो बीएससी नर्सिंग करके बनती हैं। लेकिन नर्स और डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई एक हड्डियों का डॉक्टर है, उसके पास कोई पेशेंट आया, उसने अपना हाथ चेक कराया और पता चला, डॉक्टर को शक है कि हो सकता है इसकी कोई हड्डी टूटी हुई हो, तो वो उस व्यक्ति को भेजेगा एक्सरे टेक्नीशियन के पास ताकि वो अपना एक्सरे करा के आए। सो वो एक्सरे वाला क्या है, वो पैरामेडिकल कोर्स किया हुआ व्यक्ति है। ठीक है, उसने BMRIT नाम का पैरामेडिकल कोर्स किया है। दूसरी बात, मान लो आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको लगातार बुखार आ रहा है या कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। सो डॉक्टर ने बोला जाओ अपना ब्लड चेकअप करा के आओ। सो आप जब ब्लड चेकअप कराने गए तो आप किसके पास गए, आप गए लैब टेक्नीशियन के पास। जो व्यक्ति आपका ब्लड चेकअप करता है वो होता है लैब टेक्नीशियन, वो भी पैरामेडिकल कोर्स किया है, BMLT पैरामेडिकल कोर्स किया है। सिमिलरली ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं होता और सिर्फ नर्सेज ही नहीं होती, डॉक्टर के साथ साथ कुछ हेल्पर्स भी होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में उनकी हेल्प करते हैं, वो भी पैरामेडिकल वाले होते हैं। उन्हें हम कहते हैं BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी BOTT वाले होते हैं, वो भी पैरामेडिकल कोर्स है। इसी तरह के बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स है बच्चों। BPT की अगर मैं बात करूं तो BPT को कई लोग तो नॉर्मल मेडिकल कोर्स में रखते हैं, कई लोग पैरामेडिकल कोर्स में रखते हैं, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। लेकिन अगर मैं BPT की बात करूं तो BPT वाले क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी, वो आपको एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि आपकी बॉडी की मूवमेंट प्रॉपरली हो सके। अगर आपकी बॉडी पैरालाइज कर गई है या किसी भी वजह से आपका कोई बॉडी पार्ट सही से वर्क नहीं कर रहा, सो वो आपको उसे रिकवर करने में हेल्प करते हैं। वो कौन है, वो पैरामेडिकल वाले हैं। ठीक है, अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाओगे तो डेंटिस्ट, डॉक्टर एक होता है, उसके साथ उसका असिस्टेंट होता है, वो डेंटल असिस्टेंट होते हैं, वो डोरा वाले होते हैं, यानी वो डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट होते हैं। वो भी क्या है, वो भी एक तरह का पैरामेडिकल कोर्स है। तो इस तरह के पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं बच्चों। पैरामेडिकल मतलब जो हेल्थ केयर स्टाफ्स हैं जो हेल्प करें डॉक्टर की किसी ना किसी वे में ताकि वो पेशेंट को ट्रीट कर सके। सिर्फ डॉक्टर अकेले ही किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता, उसे हेल्पर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो हेल्पर्स कौन है, वो हेल्पर्स या तो नर्स होती है या तो पैरामेडिकल्स वाले होते हैं। ठीक है, सो पैरामेडिकल का मतलब क्या है ये तो आप समझ गए। अब मैं पैरामेडिकल की थोड़ी और आपको जानकारी देती हूँ। सबसे पहले आपके मन में सवाल उठता है कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो बच्चों, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो सैलरी 15,000 से 20,000 25,000 तक होती है। लेकिन 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 30 से 40,000 तक भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो अगेन आपकी जो सैलरी है वो 30,000 से 50,000 के बीच ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपना खुद का ओपन कर लेते हो, जैसे कि आप लैब असिस्टेंट हो तो आपने अपनी खुद की पैथोलॉजी लैब खोल ली, या आप एक्सरे टेक्नीशियन हो, आपने अपना खुद का एक्सरे मशीन रख के अपना खुद का अपना एक्सरे क्लिनिक या MRI क्लिनिक खोल लिया, सो उसमें आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है कि आपने कहाँ पे ओपन किया है, आप कितने डॉक्टर्स के कांटेक्ट में हो। ठीक है, और आप कितने ज़्यादा फेमस हो उस एरिया में अपने काम से रिलेटेड। सो धीरे धीरे यहाँ आप लाखों भी कमा सकते हो अगर आप अपना खुद का ओपन कर लो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, खुद की कोई भी चीज़ ओपन करने में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मशीनें इतनी सस्ती नहीं आती। हाँ, एक चीज़ है जिसमें आप खुद का ओपन करते हो तो आसान रहता है। दो चीज़ें हैं, एक तो B फार्मा वाले, वो भी पैरामेडिकल के अंतर्गत आते हैं, जो कि अपना दवाओं की शॉप ओपन करते हैं, मेडिकल शॉप ओपन करते हैं। दूसरा
बी ऑप्टोमेट्री वाले, ऑप्टोमेट्री मतलब आंखों से रिलेटेड, आपने देखा होगा चश्मे की कई सारी शॉप्स ओपन करते हैं लोग और आंखों की जांच करके आपको चश्मा बनाते हैं, चश्मा देते हैं। सो वो बी ऑप्टोमेट्री वाले होते हैं, वो भी पैरामेडिकल कोर्स किए होते हैं, ठीक है। तो सैलरी जो है वो आपकी लाखों रुपए तक हो सकती है, डिपेंड करता है आपको कितनी स्किल आती है, आपने कितना अच्छे से अपना काम सीखा। अगर आपने ब्लड चेकअप करना सीखा तो कितना अच्छे से उसको सीखा, अगर आपने चश्मा बनाना सीखा तो कितना अच्छे से आपने बनाना सीखा, ये सब इस चीज़ों पे मैटर करता है। मिनिमम सैलरी की बात करूँ तो मिनिमम 15,000, मैक्सिमम की बात करूँ तो 1 से 1.5 लाख हो सकती है, ठीक है। ये आपकी सैलरी का रेंज होता है। और गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो गवर्नमेंट में 35 से 50,000 के बीच में आपकी सैलरी लगती है, ठीक है। अच्छा, अब पैरामेडिकल के कितने कोर्सेज होते हैं? तो पैरामेडिकल के कोर्सेज बहुत सारे हैं बच्चों, पर मैं कुछ टॉप के कोर्सेज आपको बता देती हूँ। सबसे अच्छा कोर्स बीपीटी है, अगर आप उसे पैरामेडिकल में काउंट कर रहे हो तो बीपीटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। बीपीटी के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, मैं जितने भी पैरामेडिकल कोर्स गिनवा रही हूँ उन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है। और एक प्लेलिस्ट है हमारी, मेडिकल कोर्सेज एंड करियर स्कोप। इस प्लेलिस्ट में आपको हर एक तरह का मेडिकल कोर्स मिल जाएगा और उसका करियर स्कोप का वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं लास्ट में अटैच करूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हो तो आप मुझसे कमेंट में मांग सकते हो कि मैम मेडिकल कोर्सेज एंड करियर स्कोप पे प्लेलिस्ट चाहिए, ठीक है, तो हम लोग आपको भेज देंगे। सो मैं आपको बता देती हूँ टॉप के जो पैरामेडिकल कोर्सेज है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है आपका बीपीटी। बीपीटी के बाद जो आपका है वो है बीएमएलटी, फिर है बीएमआरआईटी। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी बताऊं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी में निकलती है तो वो यही बीएमएलटी और बीएमआरआईटी में निकलती है। तो कहोगे मैम आपने बीपीटी को टॉप पे क्यों रखा? क्योंकि बच्चों बीपीटी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है और कई लोग पैशनेट होते हैं डॉक्टर कहलाने के लिए। पैरामेडिकल्स वालों को डॉक्टर नहीं कहा जाता। अगर आपने बी फार्मा कर रखा है, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी या बीओटीटी, बीओटी, बी ऑप्टोमेट्री, इन सब में आपको डॉक्टर नाम की डिग्री नहीं दी जाएगी। लेकिन बीपीटी ऐसा कोर्स है जिसमें आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है, डॉक्टर नाम के आगे लग जाता है, इसलिए मैंने उसको टॉप पे रखा। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बीएमएलटी और बीएमआरआईटी में निकलती है और बीओटीटी में भी। इन तीनों में लगभग हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे कि बी ऑप्टोमेट्री। अगर आप अपना खुद का कुछ ओपन करना चाहते हो, सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हो, तो सबसे सस्ता सेटअप और सबसे आसान सेटअप आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री का है, ठीक है। क्योंकि बीएमएलटी करने पे बहुत सारी मशीनें आपको रखनी पड़ेगी, ब्लड की जांच वगैरह के लिए अलग अलग तरह की जांच के लिए अलग अलग मशीनें रखनी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट अगेन आपको 20 लाख रुपए लग जाएंगे, फिर भी पूरा नहीं होगा, ठीक है, अपना खुद का लैब ओपन करने में। और सिमिलरली बीएमआरआईटी वाला भी, अगर एक एक्सरे मशीन आप लेने जाओगे 15-20 लाख रुपए की मिलेगी एक एक मशीन, सस्ती से सस्ती मशीन्स इतनी ज़्यादा दाम की मिलती हैं। सो आपको ये ओपन करने के लिए आपके पास पूंजी बहुत होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने बी ऑप्टोमेट्री कर रखा है और अगर आप चश्मे की शॉप खोलना चाहते हो, ऑप्टिकल्स की शॉप खोलना चाहते हो, तो आपका इतना खर्चा नहीं आता, आप 1-2 लाख से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, 1-2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो अपना, ठीक है। तो अगर आप अपना खुद का सेटअप बनाना चाहते हो तो सबसे अच्छा आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री कोर्स है, क्लियर। लेकिन इसमें गवर्नमेंट जॉब की इतनी वैकेंसी नहीं आती जितनी कि बीएमएलटी और बीएमआरआईटी के लिए आती है। सो आप पहले डिसाइड कर लेना आपको क्या करना है, ठीक है। आगे बात करती हूँ इसी तरह बी बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड बीओटी है, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। सो बीओटीटी जो है उसमें आपको एकदम डॉक्टर वाली फील आती है, क्योंकि डॉक्टरों के साथ आप ऑपरेशन थिएटर में काम करते हो। अगर आपको सर्जरी वगैरह का बहुत शौक था और आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आप बीओटीटी के लिए जा सकते हो, अपना शौक पूरा कर सकते हो, क्योंकि इसमें एज अ डॉक्टर आपको फीलिंग आती है। हालांकि आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता, आप एज अ असिस्टेंट ही कहलाओगे, लेकिन आपको डॉक्टर की तरह ही काम करना होता है, डॉक्टर के अंडर में, बस डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट हो तभी आप वो काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसी तरह बीएएसएलपी होता है। बीएएसएलपी का मतलब बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है, जो कि अगर आपकी वॉइस से रिलेटेड डिसऑर्डर है, सुनने में डिसऑर्डर है, तो इन सबको ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो ये सारे आपके पैरामेडिकल्स के कोर्सेज हैं और बहुत ही अच्छे पैरामेडिकल्स के कोर्सेज हैं, टॉप के कोर्सेज मैंने आपको गिनवाए। और भी कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल के, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, एनेस्थेसिया और आपके कार्डियक टेक्नोलॉजी, आपके पैथोलॉजी, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो कि टॉप के थे, वो मैंने आपको गिनवा दिए। टॉप के हैं आपके बीपीटी, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, बीओटीटी, बीओटी, बी ऑप्टोमेट्री। ये जो 6 है वो सबसे टॉप लेवल के पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ठीक है। अच्छा,
अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ और चीज़ें, इसके लिए एग्ज़ाम क्या क्या होता है, इसमें आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, क्योंकि ये भी तो आप जानना चाहोगे कि इन कोर्सेज़ में हमें एडमिशन कैसे मिलेगा। तो बच्चों इसके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम दे सकते हो या एक से ज़्यादा एग्ज़ाम दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सभी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आप कोई भी एक दे सकते हो, कोई भी दो दे सकते हो, आप चाहो तो सब दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है वो, ठीक है। सबसे अच्छा कोई अगर पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है तो वो होता है आपका एम्स पैरामेडिकल। ये बॉयज़ भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं, और दोनों के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। सबसे अच्छी बात तो ये है, बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी है, जबकि नर्सिंग में ऐसा नहीं होता है। एम्स नर्सिंग में गर्ल्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, लेकिन पैरामेडिकल में ऐसा नहीं है। एम्स पैरामेडिकल में बॉयज़ को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, गर्ल्स को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो एम्स पैरामेडिकल इज़ बेस्ट एग्ज़ाम फॉर पैरामेडिकल्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे कोई एग्ज़ाम आता है तो वो आता है आपका जिपमर का एग्ज़ाम एंड सीएमसी वेलोर का एग्ज़ाम। जिपमर और सीएमसी वेलोर आपके साउथ के इंस्टीट्यूट हैं जो अपना खुद का एग्ज़ाम करते हैं, सिर्फ अपने लिए करवाते हैं। और जो एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है उसके वो एग्ज़ाम देने के बाद एम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। सो मैं जिपमर और सीएमसी वेलोर बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप साउथ के बच्चे हो तो ही इसमें जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप इंटरेस्टेड हो जिपमर के प्रति, सीएमसी के प्रति, तो आप इसमें जाओ। अदरवाइज़ आप एम्स पैरामेडिकल पे स्टिक रहो। एम्स पैरामेडिकल वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम है। सीट्स भी काफ़ी हैं, सीट्स की भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। लगभग 20 कॉलेजेस एम्स के इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। और आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, उन सभी कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो। अब कहोगे मैम क्या हमें अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसे BMLT, BMRIT, BPT, इन सब के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। आपको पैरामेडिकल का एक एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद आपके जो मार्क्स आते हैं उस मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में जो कोर्स आप पहले भरते हो, अगर आपके मार्क्स उस लायक हैं तो वो आपको कोर्स मिलता है। सो काउंसलिंग में प्रेफरेंस भरनी होती है कि आप कौन से कोर्स को प्राथमिकता दे रहे हो। एग्ज़ाम आपको एक ही देना है, फिर काउंसलिंग के ज़रिए आप जो कोर्स चाहते हो उसमें से आपको वो कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। दूसरा इसका जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम है वो है CUET का एग्ज़ाम। CUET में बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं आते, लेकिन अच्छे अच्छे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं पैरामेडिकल के वो CUET के अंतर्गत आ जाते हैं, और एक आध गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। तीसरा अगर कोई एग्ज़ाम है वो है आपका नीट का एग्ज़ाम। नीट के एग्ज़ाम के थ्रू सिर्फ और सिर्फ B फार्मा में आपको एडमिशन मिलेगा, बाकी किसी पैरामेडिकल में नहीं मिलेगा। पिछले कुछ सालों तक मिलता था लेकिन अब नहीं मिलेगा, ठीक है। B फार्मा में ही एडमिशन मिलेगा, और B फार्मा में भी वो भी बहुत कम सीट्स हैं। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी नीट के लिए, स्पेशली फॉर पैरामेडिकल, ठीक है। आप एम्स पे फोकस करो, CUET पे फोकस करो, ये ऑल इंडिया के एग्ज़ाम्स हैं। इसी तरह आप अपने स्टेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। हर स्टेट वाइज अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में CPET का एग्ज़ाम होता है, CPET, और CPNET का एग्ज़ाम होता है। CPNET में B फार्मा आता है, ठीक है। CPET पे अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, CPNET पे भी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। हालांकि मैंने इसकी वीडियोस बना रखी है लेकिन वो पिछले साल की वीडियोस हैं। आपको 2025 के लिए चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में BCECE नाम का एग्ज़ाम होता है। इसी तरह झारखंड में JCECE नाम का एग्ज़ाम होता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं स्टेट वाइज पैरामेडिकल एग्ज़ाम बताऊं कि कौन से स्टेट का कौन सा पैरामेडिकल एग्ज़ाम होता है, तो आप उसके लिए कमेंट करना, या आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि मैम ऑल पैरामेडिकल एग्ज़ाम के बारे में बताओ। सो इंडिया के सभी पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी, क्लियर। सो उसे आप देख पाओगे ताकि आप डिसाइड कर पाओ आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। सो ये हो गई एग्ज़ाम की बात। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, कॉलेज की कितनी फ़ीस लगती है, सो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो 50,000 के लगभग फ़ीस लगेगी। कहीं कहीं 10,000 भी लगती है, कहीं कहीं 8,000 भी लगती है, कहीं 20,000, 50,000, 60,000 तक भी लगती है, लेकिन 60,000 से ज़्यादा आपकी नहीं लगेगी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ, सो प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी 80,000 से लेकर के 1-1.5 लाख तक एक साल की फ़ीस हो सकती है। ये जो भी मैं फ़ीस बता रही हूँ वो एक साल की फ़ीस बता रही हूँ, ठीक है। सो एक साल की फ़ीस इतनी हो सकती है। अब कहोगे मैम ये कोर्स कितने साल का है, तो बच्चों अगर आप इस कोर्सेज में 4 तरह के कोर्स होते हैं। एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स, एक होता है डिग्री कोर्स, एक होता है डिप्लोमा कोर्स, एक होता है PG डिप्लोमा। सो मैं सजेस्ट करूँगी आप जो बैचलर कोर्स है वो करो। 12th के बाद बैचलर कोर्स करते हैं, 10th के बाद सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, और 12th के बाद ही डिप्लोमा कोर्स भी होता है, बैचलर कोर्स भी होता है। मैं सजेस्ट करूँगी बैचलर में जाओ। बैचलर कोर्स 4 साल का होता है और डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है।
और अगर आपने कोई ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, जैसे कि आपने कोई पैरामेडिकल का ग्रेजुएशन आपने पूरा कर लिया, तो आप पीजी इन डिप्लोमा कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा आप कर सकते हो, उसी कोर्स से रिलेटेड थोड़ा और स्पेशलाइजेशन गेन कर सकते हो। सो अभी आप अगर 12th पास आउट हो या 12th पास करने वाले हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी बैचलर कोर्स की तरफ जाना बच्चों। डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा करियर स्कोप आपको नहीं मिलता है। डिप्लोमा 2 साल का होता है, बैचलर 4 साल के कोर्स होते हैं, लेकिन ये 4 साल करोगे तो आपका फ़ायदा है, 2 साल करके करोगे ही क्या जब उसमें आपको फ़ायदा ही ना मिले। सो आप ग्रेजुएशन कोर्स करो, ग्रेजुएशन कोर्स ज़्यादा अच्छे कोर्स होते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। सो ग्रेजुएशन कोर्स के लिए ही मैंने फ़ीस बताई है, डिप्लोमा कोर्स के लिए भी लगभग सेम ही फ़ीस होती है। सर्टिफिकेट और पीजी डिप्लोमा के बारे में मैंने नहीं बताया। सर्टिफिकेट या पीजी डिप्लोमा के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट कर देना, हम लोग उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट बात मैं आपसे कर लेती हूँ कि क्या आपको पैरामेडिकल करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आप मतलब कोई डॉक्टर वाला कोर्स नहीं कर पा रहे हो, आप उसे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो और नर्सिंग में आप जाना नहीं चाहते हो, तो पैरामेडिकल आपके लिए मेडिकल में बेस्ट ऑप्शन है। या फिर अगर आप लड़के हो और आप मेडिकल कोर्स नहीं कर पा रहे हो, जिससे आप डॉक्टर बन रहे हो, उसे आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, सो मैं सजेस्ट करूँगी आप पैरामेडिकल की तरफ जाओ। पैरामेडिकल एज़ कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग आपको ज़्यादा करियर स्कोप देगा अगर आप बॉयज़ हो, ठीक है। सो पैरामेडिकल खास करके लड़कों को तो जाना ही चाहिए, लड़कियां भी जा सकती हैं, वो उनका सिलेक्शन है, उनके लिए नर्सिंग में भी चॉइस है और आपका पैरामेडिकल में भी चॉइस है, लेकिन बॉयज़ के लिए नर्सिंग में चॉइसेस बहुत कम है बच्चों। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर नर्सिंग देना भी चाहते हो तो आप एज अ पैरामेडिकल ऑप्शन में ज़रूर रखो अपने, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको पैरामेडिकल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑल पैरामेडिकल एग्ज़ाम के बारे में, स्टेट वाइज पैरामेडिकल एग्ज़ाम के बारे में बताऊं तो आप कमेंट करना। और एक बात, अगर आप सीनेट के बारे में जानना चाहते हो जो कि यूपी का नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आप नर्सिंग के लिए सारे एग्ज़ाम्स जानना चाहते हो स्टेट वाइज, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। एक और बात, अगर आप ढूंढ रहे हो कोई गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन और आप मैथ, बायोलॉजी या आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी फील्ड से हो, तो कौन से अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब आने वाले हैं अक्टूबर महीने में, इस पूरे महीने में, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो अनूप सर के, जिसमें अनूप सर ने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। अच्छे से डिसाइड करो फिर आगे बढ़ो। बाय, टेक केयर।